पाकिस्तान के लोगों ने ये जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे भी हो, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, नंगे पैर चलना पड़े, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खानी पड़े, लेकिन इसका बदला हमें लेना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं इस चीज़ की मांग करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पुलवामा की घटना को लेकर पूरा देश गमगीन है। पूरे देश में शोक का माहौल बना हुआ है। शायद ही ऐसी कोई आंख हो जिसमें आंसू ना आया हो। मैं आपको बता दूं, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसमें हमारे देश ने लगभग 40 वीर जवानों को खो दिया। किसी की मांग उजड़ गई तो किसी की कोख सूनी हो गई, तो किसी ने अपना भाई खो दिया। इसी बीच हमारे युवाओं में आतंकियों को लेकर काफ़ी गुस्सा फूट रहा है, गुस्सा निकल रहा है। किसी की बाजुएं फड़क रही हैं तो किसी की मुट्ठी बंध रही है। इसी बात को लेकर हमारे देश के कुछ युवा साथी, कुछ लोग, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस निंदनीय घटना को लेकर उनका क्या कहना है। आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुकुमार। कल जो एक पुलवामा में एक निंदनीय घटना हुई है जिसमें हमारे देश के शहीद हुए हैं जवान, क्या कहना है इस घटना को लेकर आपका? हम तो ऐसी घटनाओं के बारे में घोर निंदा करते हैं। ऐसी घटनाएं पुनः न हों। जो हमारे फौजी भाई मरे हैं उसमें या शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति हमारी पूरी शोक संवेदना है और हम ऐसी घटनाओं की पुनः निंदा करते हैं। आज हमारे महाविद्यालय में सभी छात्राओं ने शोक संदेश मनाया उनके प्रति और अपनी संवेदना व्यक्त की और ईश्वर से प्रार्थना की उनके परिवार को, उनके जो क्या है बच्चों को सुख शांति मिले। ये हमारी प्रार्थना है। जो घटना हुई है सर इस समय, और क्या लगता है हमारे देश को किस तरीके से आतंकियों से बदला लेना चाहिए? पहले तो मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और जो शहीद हुए उन परिवार को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। पाकिस्तान की इस कायरता हरकत को इस देश को बहुत मजबूती से जवाब देना चाहिए। ना ही इस पर राजनीति होनी चाहिए। सबको, सभी दलों को इकट्ठा होकर और इस कार्रवाई की निंदा करनी चाहिए। बिल्कुल, देख रहे हैं जैसे कि आप लोग हैं कि लोग निंदनीय घटना को बता रहे हैं, लोगों में संवेदना भी व्यक्त की जा रही हैं। सर, इस बारे में क्या कहना है? ये जो घटना हुई है इस बारे में क्या लगता है? आप युवा हैं, किस तरीके से बदला लेना चाहिए? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो पाकिस्तान के लोगों ने ये जो कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे भी हो, चाहे महंगाई कितनी भी हो जाए, 500 रुपये पेट्रोल हो जाए, नंगे पैर चलना पड़े, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खानी पड़े, लेकिन इसका बदला हमें लेना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। मैं इस चीज़ की मांग करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। देखा, इतना जोश है कि महंगाई बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। हमारे बीच में हमारे बाबूजी भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है आप ये घटना के बारे में। क्या कहते हैं? ये जो घटना हुई है आतंकवादियों की, ये देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। इसके लिए हमारी सरकार को इसके लिए सजग रहना चाहिए और जितना हो सके हमारे सैनिकों को अपने विश्वास में लेकर के बलवान और सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि ये आगे की कार्रवाई को रोक सके। क्या लगता है किस तरीके से निर्णय लेना चाहिए सर? हम तो कहते हैं कोई ठोस कदम उठाना चाहिए जिससे आतंकवादियों को या जो ऐसी घटना को कृत्य करते हैं उन्हें कठोर जवाब मिले। जैसा कि हमारे साथी ने कहा, प्रधानमंत्री को चाहे महंगाई कितनी ही बढ़ जाए, प्रधानमंत्री जी को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे कि उन्हें एक सबक मिले। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पुनः न हो, हम लोग ये चाहते हैं। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होने से हमारे जो निर्दोष परिवार हैं उनको कितनी क्षति झेलनी पड़ती है, उनके बच्चों को कितनी क्षति झेलनी पड़ती है। जो घर में एक ही कार्य करता है, बेचारा फौज में हमारी सेवा कर रहा है, हमें सुख की नींद दे रहा है, हम उन्हीं की नींद छीन रहे हैं। क्या लगता है हमारे देश को पाकिस्तान से संबंध तोड़ देना चाहिए? जी सर, जी बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। किस तरीके से, मतलब आज पाकिस्तान से संबंध है, हर तरीके से संबंध बने हुए हैं और हालांकि फिर भी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने संबंधों को तोड़ा है और उनको, अपने देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। क्या लगता है फिर भी कि संबंध किस तरीके से तोड़ना चाहिए? सर, ईंट का जवाब पत्थर से ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मानते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, लेकिन अभी भी कुछ संबंध बचे हुए हैं। क्या बिल्कुल ही पृथक कर देना चाहिए? सर, कुछ नहीं बचा है, इस हमले के बाद कुछ नहीं बचा। ये जो हमारे फौजियों के ऊपर, हमारे देश के आर्मी के ऊपर जो हमारे दिन रात खड़े रहते हैं हमारी सेवा में,
उनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं अपने अपने घरों में। जब वही लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो देश की जनता या हम लोग कैसे सुरक्षित हो जाएंगे। मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि जो अपने देश के नहीं हो सकते हैं वो किसी के भी नहीं हो सकते हैं। जो हमारे देश के प्रति अपशब्द बोलता है, हमारे हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई अपशब्द बोलता है तो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। और पाकिस्तान के रिश्ते की बात यह है कि उनसे बिल्कुल नाता ही नहीं रखना है, बिल्कुल जो भी है ख़त्म कर दो जो भी है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।